कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.6 का छठा सवाल सॉल्व करने वाले हैं और इस सवाल में हमें एक बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 1 मीटर दी हुई है और बर्तन की धारिता हमें 15.4 लीटर की दी हुई है। बर्तन की धारिता का मतलब होता है कि किसी बर्तन में कोई चीज़ कितनी आ सकती है, इसी को हम बर्तन की धारिता कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आपके पास एक गिलास है और इस गिलास में केवल 1 लीटर ही पानी आ सकता है, तो गिलास की धारिता कितनी हो जाएगी, 1 लीटर की। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ हमें बेलनाकार बर्तन की धारिता दी हुई है 15.4 लीटर की और हमसे पूछा है इसको बनाने में, मतलब इस बेलनाकार बर्तन को बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। जो भी इस बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ही वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी इस बर्तन को बनाने के लिए। और हम इस बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर इस फॉर्मूले से। ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है। इसमें h ऊंचाई है और r त्रिज्या है। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम इस बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखो, इस सवाल में हमें h यानी ऊंचाई 1 मीटर दे रखी है, लेकिन r यानी त्रिज्या हमें सवाल में नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें त्रिज्या निकालनी होगी, तभी हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और अपना आंसर ला सकते हैं। तो भाई हमें सबसे पहले त्रिज्या निकालनी, तो त्रिज्या हम कहाँ से निकालेंगे, त्रिज्या हम निकालेंगे बर्तन की धारिता में से। इसको आप बर्तन की धारिता बोल लीजिए, चाहे बर्तन का आयतन बोल लीजिए, और ये हमें लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस लीटर को घन मीटर में चेंज करना होगा। जैसे ही हम इसे घन मीटर में चेंज कर देंगे और फिर हम बहुत आसानी से आर निकाल लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सवाल में हमें धारिता दी हुई है बर्तन की 15.4 लीटर। बेलनाकार बर्तन की धारिता ये हमें दी है 15.4 लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसको घन मीटर में चेंज कर लेना है और इसको घन मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 से भाग दे देंगे। ये हमारा घन मीटर में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो हमें इसे 1000 से भाग दे देना है। तो यहाँ हमें लिखना है बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो ये जो हमें दे रखा है इसको हमें क्या करना है, 1000 से भाग दे देना है। अब ये बन जाएगा हमारा घन मीटर और यहाँ कारण लिख देते हैं, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, L यानी लीटर। ठीक है, अब देखिए बेलनाकार बर्तन का आयतन किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एस से निकालते हैं। तो इसको चाहे आप बेलनाकार बर्तन का आयतन बोलिए, चाहे पाई आर स्क्वायर एच बोलिए, बात एक ही है। ठीक है ना, तो ये हमें दिया है 15.4 बटे 1000। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब यहाँ से हम आर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम पाई और एच का मान रख लेते हैं। तो पाई का मान तो हमें 22/7 रखना है, गुणा आर स्क्वायर, आर हमें निकालना है तो आर स्क्वायर सेम रहेगा, गुणा एच, एच है हमारा 1 मीटर। ठीक है, ऊंचाई हमें 1 मीटर दे रखी है, बराबर 15.4 और बटे में 1000। क्लियर। अब हमें इन संख्याओं की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें अपना आर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा रहेगा आर स्क्वायर बराबर, इधर है हमारा 15.4 और बटे में 1000। ठीक है, अब देखिए 7 यहाँ बटे में है तो ये साइड चेंज करेगा, ये आ जाएगा भाई ऊपर। 22 गुणा 1, 22 एकम 22 हो जाएगा, ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, बटे में आ गया। क्लियर है, 22 गुणा 1, 22 एकम 22 हो जाएगा और 22 हमारा आ जाएगा नीचे। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के इस ओर यानी राइट हैंड साइड पर केवल एक अंक है, तो नीचे वाली किसी भी संख्या में आप एक 0 बढ़ा लीजिए। तो हम यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110 बार में कैंसिल हो जाएगा 220, और 2 से ही 154,
2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर से देखो 11 से 110, 11 कम 11, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 11 से ही 77, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 7 गुणा 7। इसको आप ऐसे लिखिए 7 गुणा 7, ठीक है, अभी गुणा मत कीजिए। और बट्टे में 1000 गुणा 10, तो 1000 गुणा 10 ये हो जाएगा 10,000। और 10,000 को आप लिख सकते हो 100 गुणा 100, ठीक है ना भाई। 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1000 गुणा 10 ये 10,000 हो जाता है। और 10,000 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणा 7 बटे 100 गुणा 100। अब यहाँ से हमें आर निकाल लेना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या रूट में आ जाएगी, ठीक है। 7 गुणा 7 और बटे में 100 गुणा 100। क्लियर। अब देखो हमने गुणा क्यों नहीं की यहाँ पर, तो देखो रूट के अंदर अगर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ 7 का जोड़ा बन गया, 7 बाहर आ गया। और इसी प्रकार से 100 का जोड़ा बन गया तो 100 भी हमारा बाहर आ गया। इसीलिए हमने यहाँ गुणा नहीं की थी। तो यहाँ से हमें आर मिल जाती 7 बटे 100 और ये होगी मीटर, ठीक है। अभी हम 100 से 7 को भाग नहीं देते हैं, यही हमारी त्रिज्या हो जाती है। अब हम बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है। मान रख लेते हैं, 2 हमारा सेम रहेगा, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर, आर हमारी है 7 बटे 100, तो 7 बटे 100 ब्रैकेट में h प्लस आर, h यानी ऊंचाई, ये हमारी 1 मीटर, 1 प्लस आर, आर है हमारी 7 बटे 100 और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा 22 ये हो जाएगा 44 और बटे में 100। तो अभी हम 100 से 44 को भाग नहीं देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा आ जाएगा। अब देखो इस चीज़ को कैसे आपको सॉल्व करना है, 100 की 1 की गुणा करेंगे, 100 एकम 100 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 107 और बटे में हमारा रहेगा 100, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लेना है, नीचे नीचे, तो 44 गुणा 107 ये हो जाएगा 4708 और बटे में 100 गुणा 100 ये हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। और ये हमारा मीटर स्क्वायर है। 10,000 से 4708 को भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10,000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं। तो ऊपर वाली संख्या में इधर से 4 अंकों से पहले दशमलव लगा लेना है। तो देखो 1 अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, तो इस 4 से पहले यहाँ दशमलव आ जाएगा हमारा, यही हमारी भाग हो जाएगी। तो 0.4708 और ये है मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ हमें लिखना है, इस बेलनाकार बर्तन को बनाने में 0.4708 वर्ग मीटर धातु लगेगी। इसको आप वर्ग मीटर बोलिए चाहे मीटर स्क्वायर बोलिए, बात एक ही है और यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।